इससे पहले क्लास में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? चक्रवात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, चक्रवात बोल रहा था सर। चलिए बाबू, हम आपको आपातकाल के बारे में पढ़ा रहे थे। ये हो गया था। वित्तीय आपात है, राजकीय आपात है और राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात 352, आइए 356, आइए 360 बता दिए थे। राष्ट्रीय आपात सबसे पहले लगा था 1962 चाइना के युद्ध के साथ, 1971 बांग्लादेश के साथ और 1975 इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया। इंदिरा गांधी ने, समझ में आ गया? इस मामले में इंदिरा गांधी बहुत ढीठ थी, तुरंत आपातकाल लगा दी। कोई उनके विरोध में बोला, सबको पैक करके कहां भेज दी? जेल। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में जेल भेज दी। कोई उनके खिलाफ बोलता ही नहीं था। पूरा हिंदुस्तान बेचारा चुप हो गया, कोई बोलता ही नहीं था। तो पटना के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, मेरे साथ कितने लोग चलेंगे? एक आंदोलन चलाते हैं, जेल भरो, जेल में ले जाएगा। चल, सब लोग चलते हैं, जेल भरो। 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाया था तो बिहार से जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। और पूरे भारत से लोगों ने जेल भरो आंदोलन कर दिया यहाँ पर। और पटना यूनिवर्सिटी उस समय पढ़ाई के मामले में बहुत आगे थी। तो पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे जब कोई बात बोलते थे तो देश को लगता था कि जेन्युइन मुद्दा है। पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों को आज भी लगता है कि उनका बात कोई सुनता है। इसी यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात केवल इसलिए सुनी जाती है कि यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, अदरवाइज में आपका शक्ल देख के कोई नहीं सुनेगा। पटना यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस इतना खराब होते गया, इतना खराब होते गया कि इधर 10 सालों में आपको शायद कोई नाम मिलेगा आपको जो राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहचान बनाया। अब उसका वो वैल्यू नहीं रहा, लेकिन उनको अपना अतीत याद है। अभी भी उनको लगते हैं कि वो वही वाले पटना यूनिवर्सिटी है। अब बहुत हो रहा है। वहां के बच्चों को भी देखते हैं, जो जेन्युइन पढ़ने वाले हैं उनको लिए भी बेसिक सुविधाएं नहीं है, जिससे कि सबको भुगतना पड़ता है। आधे टीचर एडहॉक यानी भाड़े पे बुलाए गए हैं, पढ़ाइए 500 रुपया लीजिए जाइए। घरे में लेबर आएगा, कितना काम करेगा? हाँ, 500-1000 रुपया दीजिए, मिस्त्री का जितना लगता है उतना वहां दिया जाता है, मिस्त्री के बराबर। और उसके बाद भी अगर आप कर्मचारी ठीक से नहीं कीजिएगा तो अगले दिन एक लेटर निकाल दिया जाएगा कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। तो प्रोफेसर को वहां पे जो एडहॉक प्रोफेसर होते हैं उनका झुकाव सिलेबस और बच्चों के प्रति नहीं होता है, कर्मचारी में ज्यादा होता है, क्योंकि कब वो निकाल दिया जाएगा। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी ना बहुत सारे भाग लिया था। और उसी समय जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन कर रहे थे तो उसी में थे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद। ये सारे लोग जो थे, लोग उस समय के आसपास के थे लोग यहाँ पे। ये आपके अब तो नहीं रहे हैं, सुशील मोदी जी, जितने ही लोग थे लोग ना, बिहार का नेता, इस सब जयप्रकाश नारायण जी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलता था। जयप्रकाश नारायण ने गलती क्या किया, पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर दिया। उसके बाद कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं ये आंदोलन को बस यहीं तक मेरा काम था, मैं पॉलिटिकल काम नहीं करूंगा। एग्जैक्ट अन्ना हजारे टाइप का। तो केजरीवाल आए तो कब मैं करूंगा, केजरीवाल आए तो मैं कर दूंगा यहाँ पे। फिर वहां पे कौन चले आए? केजरीवाल। और यहाँ पे कौन आए? लालू। लालू जी के बाद नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को हटा के कोई और आएगा कुछ महीने बाद। आगे बढ़ जाए। कहां से तेजस्वी जी कहां से 20-25 को सीट है। और फ्यूचर में तुम प्रधानमंत्री बन जाओ यार, अभी की बात कर रहे हैं। अभी तो सीटें बहुत कम है ना। अभी विपक्ष नहीं है, सरकार के पास इतनी सीटें आ गई हैं कि आपस में लड़ रहा है। विपक्ष चाहिए नहीं है, सरकार के पास खुद की इतनी सीटें आ गई है ना, जो खुद में आपस में लड़ रहा है। वो क्या रहा है कि मान के चलिए कोई सोच रहा था कि मेरा टिकट मिले और दूसरा आदमी चाह रहा था इसका टिकट ना मिले, एक ही पार्टी का। इंटरनल डिस्प्यूट भी होता है,
जातिगत समीकरण भी होती है। तो सोचता था टिकटें ना मिले तो जीते कैसे, तो हो क्या गया, उसका टिकट मिल गया और जीतियो गया, अब मंत्रियों बन गया। तो ये देख के कतरू को तरह पूछते हम सवाल, एम्स में खाली गेट काहे बना है? आगे बढ़े। एगो हर चुनाव में हल्ला कर देता है सब ना कि खान सर आ रहे हैं। 24 में लोकसभा का था, हल्ला कर दिया। 25 में विधानसभा का था, हल्ला कर दिया। हमसे नेतन का जमेगा जी? हम हुए खड़ा होकर बोलते कहीं नहीं कोनो काम के है सभी सब कुल मिल के हमारा झगड़ा हो जाएगा हुए यहाँ पे, हम लोग का नहीं जमेगा। समझा गया? उसके लिए थेथर आदमी चाहिए, समझा गया? नहीं, अजीब आदमी चाहिए यहाँ पर। हाँ, मतलब कुछ बात पे लड़ जाए, कुछ बात पे लड़ जाए। आगे बढ़ते हम लोग। तो 62 में चाइना, 71 में बांग्लादेश, 75 में जबरदस्ती आंतरिक अशांति का हवाला देके लगा दी थी। बाद में आंतरिक अशांति के हवाले पे क्या कर दिया गया था? रोक लगा। ये पढ़ा दिए हम आप लोग को, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? राष्ट्रीय आपात के लिए, राष्ट्रीय आपात के लिए बताइए किसकी अनुमति चाहिए, किसकी सलाह पे? सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के सलाह पर लागू कौन करेगा? लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने दिन के लिए लागू करेंगे? हाँ, 30 दिन के लागू करेंगे। लेकिन पूरी पारित कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। संसद जब पारित करेगी तो 6-6 महीने करके अनंत काल, 6-6 महीने करके। बताइए, आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पावर को कोई प्रभाव पड़ता है? हाई कोर्ट के पावर को प्रभाव पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ता है। अब इसमें कुछ सपोर्टिंग समझिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या रद्द हो जाता है? भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 नाश दिया। और अगर जैसे 352 लगा है, क्या आएगा? 358। ये किसको मुआ देगा जाके? और आर्टिकल 359 पावर दे देगा राष्ट्रपति को कि 20 और 21 को छोड़ के जिसको निपटाना है राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार उड़ा देंगे, 21 में नहीं है, 21 के कौम में है। शिक्षा का अधिकार 21 में नहीं है, 21 क्या कौम, उड़ा देंगे राष्ट्रपति। देर पढ़ाई कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गवर्नमेंट परेशान है ना स्टूडेंटों से, स्टूडेंट से पूरी गवर्नमेंट परेशान है। रीजन समझो, फेसबुक स्टूडेंट के कंट्रोल में आ रहा है, ट्विटर स्टूडेंट के कंट्रोल में, इंस्टाग्राम स्टूडेंट उसके कंट्रोल में। इंस्टाग्राम उल्टा हो गया है, यूट्यूब स्टूडेंट के कंट्रोल में। तो कभी भी गवर्नमेंट ना स्टूडेंट को दबाने का कुछ सोचती है ना, बस स्टूडेंट सब चलाता है उसमें। अब स्टूडेंट को लीडर नहीं मिलता है, बस उसका कोई ना कोई कहीं से टीचर खड़ा हो जाए, कभी कोई राजस्थान से, कभी बंगाल से, कभी मध्य प्रदेश से, कहीं से तुरंत चालू। नहीं समझ में आ गया? हर जगह से चालू। मध्य प्रदेश पीसीएस वाले सोए थे सब, वैकेंसी नहीं देते। अरविंद सर हैं वहां पे, उन्होंने वहां आंदोलन कर दिया, मानना पड़ा सरकार को। लेकिन सरकार भी बहुत होशियार है ना, कहती है कि एक नहीं को नौकरी वोकरी दे देंगे ना, पढ़ लिख लेगा सब तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबको ना सरकारी स्कूल में डालो, चौपट करो वहां पर। समझ में आया कि नहीं गया? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? ये सब तो पढ़ा दिए थे और ये भी पढ़ा दिए थे। राजकीय आपात पढ़ा दिए थे। राजकीय आपात जो लागू होता है ये कब लागू होता है? जब कभी आप आर्टिकल 355 का प्रयोग न करें, यानी संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? मानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो विफल हो जाए, या फिर क्या खत्म हो जाए? बहुमत। अगर क्या हो जाए? बहुमत खत्म हो जाए तो 355 ट्रिगर हो जाएगा। क्या लगा देगा? 356। इसके अलावा भी बनाए थे अगर 365 केंद्र की बात, केंद्र का निर्देश, अगर केंद्र का निर्देश यानी डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर लग जाएगा 356। बताइए 356 को कौन अनुमति देगा? मंत्रिमंडल। कौन देगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल अनुमति देगा, लागू कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और एक बार में राष्ट्रपति लागू करेंगे तो कितने दिन चलेगा? 60 दिन। कितने दिन चलेगा? 60 दिन। फिर संसद की क्या चाहिए? अनुमति। संसद की क्या चाहिए? अनुमति। और 6-6 महीने करके 3 साल, 6-6 महीने करके 3। बहुमत में कैसा बहुमत? साधारण बहुमत। और इसमें बहुमत में 2/3। इसका बहुमत टफ है, उसका बहुमत इजी है।
साधारण बहुमत में कुछ नहीं जाता है, साधारण बहुमत में कुछ नहीं। सरकार बनाने के लिए भी आधा सीट चाहिए, 50% वोट सरकार बनाने के लिए। तो जो सरकार में बैठा है ऑलरेडी उसके पास 50% सीट है। अभी ओम बिरला साहब के ऊपर इंपीचमेंट लगा दिया ना, पहली बार हो रहा है, बेचारे अध्यक्ष कुर्सी के बाहर बैठे हैं। अविश्वास पास नहीं हो पाएगा, लेकिन बेइज्जती है ना जी, नहीं समझा गया। यहाँ पे तो हो जाता है, यहाँ पे ओम बिरला साहब पे, तो उनके ऊपर विपक्ष वालों का कहना है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है। सोचो तो तुम्हारे पार्टी का आदमी है वो, नहीं समझे, आपके पार्टी का है कि आपको बोलने देंगे। हालांकि संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष न्यूट्रल रहेगा। अरे यार, संविधान में बहुत बातें लिखी गई है, पुलिस भी न्यूट्रल रहेगी। पुलिस देखो, जिसकी सरकार पुलिस उसकी। हाँ, सरकार में बैठे लोग का पुलिस कुछ नहीं कर सकती किसी भी स्टेट में। आपको कांग्रेस बीजेपी सब में ज्यादा मत पड़िएगा आप लोग, आप केवल पक्ष और विपक्ष समझिएगा। सरकार में है तो एक विधायक के पास में 200-250 गुंडा होता है, मतलब 250 उसके चमचा बेलचा, उधर होगा कुछ बुझ में नहीं करता है। एसपी साहब को भी कुछ नहीं पूछता है, तो रूलिंग पार्टी में रहेगा तो एसपी साहब भी कहेंगे हम देख रहे हैं, आप शांत रहिए, हम देख रहे हैं। अगर यही आदमी विपक्ष में बैठा है, दंदना देगा एसपी, मार जाते नहीं, विपक्ष में बैठे हो, सरकार तुम्हारी नहीं, समझ रहे हो, सिंघम चलेंगे अभी हम। तो कहेगा हम सरकार वाले आदमी हैं, ओ माय गॉड, च्युइंगम, तुरंत पलट जाएगा। पुलिस की मजबूरी होती है, वो बेचारे लोग गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। विधायक तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है, विधायक बहुत बड़ा चीज, तो उसका कार्यकर्ता तो कोई कुछ नहीं कर पाता, पुलिस। यही तो विधायकों के पास पावर है ना, वो ऐसे मन बढ़े लोगों को अपने पास रखता है जिसको घर से लथेरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है कमाने खाने से, खाली भौकाली है कि गुटखा खाए को मिल जाए। विधायक जी जहाँ गाड़ी से उतरेंगे 2 समोसा मिल जाए, बाकी केकरो गरियाते चले। जब सैलरी नहीं देंगे तो गरियाते चलेगा, तो इसलिए देखिएगा वहां पे धमकाते चलेगा। अब क्या करेगा, वो अपने से कमाने का व्यवस्था कर लेगा। तो FIR भैल को ला 5000 ला, दरोगा जी देख लीजिएगा तो नहीं हड़का देगा, तो उधर से कमाते रहता है, सबका अपना अपना है। तो संसद इसको कितने दिन में अनुमति देती है? 60, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी का मैटर नहीं है। कोई एक स्टेट गड़बड़ हुआ होगा तो भैया कोई जरूरी नहीं है, तो संसद 3-3, 6-6 महीने करके। और कैसा बहुमत? साधारण बहुमत। और ये कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। ये बहुत ज्यादा सीट चाहिए, 400 पार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना होना चाहिए? 400 पार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब तब जाके सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार कुछ भी करना चाहे तो क्या चाहिए? विशेष बहुमत, 400 पार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब 400 पार दीजिए, कुछ भी पारित कर देगी सरकार, फिर आपको कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। समझ में गया? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी रहता है। आगे बढ़े, यहां तक हम समझा दिए थे आपको। सबसे पहले आपातकाल, राजकीय आपात लगा था पंजाब में। उस समय पंजाब का नाम पटियाला एंड स्टेट ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू नाम था। सबसे पहले आपातकाल कहाँ लगा था? पेप्सू। कहाँ लगा था? पेप्सू में। किसमें गए? पेप्सू में। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। वित्तीय आपात, कौन सा आपात? वित्तीय। यह हम समझा दिए थे कि राजकीय आपात को हम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति शासन करता है या राज्यपाल? राज्यपाल क्या उस राज्य का निवासी होना चाहिए? क्योंकि आपातकाल के दौरान वो मिसयूज करेगा, इसलिए वहां का राज्य निवासी नहीं होना। सब पढ़ा दिए थे आप लोग को। राज्य का बजट कहाँ जाता है? संसद में। मुख्यमंत्री पावर विहीन, विधायक पावर विहीन, राज्य के मंत्री सब पावर विहीन। राज्य का बजट कहाँ जाता है? सेंट्रल। राज्य के लिए कानून कहाँ बनने लगता है? संसद में। राज्य के लिए कानून कहाँ बनेगा? लेकिन इस कानून की वैलिडिटी केवल 1 साल होती है। राज्य के लिए कानून संसद भले बना देगी, लेकिन वैलिडिटी 1 साल, क्योंकि उस जगह का जगह अपने जगह पर रहेगा। हर जगह का समझ, हर राज्य की पहचान अलग होती है। राजस्थान का कल्चर, उसका समझ, उसकी प्रॉब्लम राजस्थान के लोगों को बेटर पता है, बिहार का अलग पता है। राजस्थान का आदमी पानी बिना परेशान है, हम लोग दह के परेशान है। सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है। साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? अब देखते हैं वित्तीय आपात। ये भारत में आज तक कभी लगा ही नहीं है, ये अमेरिका से आया है, बाकी ये दोनों जर्मनी से आया है। ये दोनों कहाँ से है? जर्मनी से। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं, नाम है उसका।
हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान और उसके संविधान का नाम है वाइमर संविधान। तो उन सब का संविधान थोड़ा लचीला है। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं है तो अमेरिका का है। सोचिए, ट्रंप को झुका दिया, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया था, सुप्रीम कोर्ट सोचिए इसने मिसाल पेश किया, भारत में सुप्रीम कोर्ट फैसला देने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग बहुत जिम्मेदारी का चीज है, लोकतंत्र का नींव इसी पे होता है, इसलिए जब चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे। अच्छा आइडिया बोला, पास हो गया। गया मोदी जी देखे, भाई पढ़ा लिखा आदमी घुस गया मुख्य न्यायाधीश, भगा इसको। विधेयक आया संसद में, पढ़ा लिखा आदमी घुसेगा, भगा इसको। चल गया सुप्रीम कोर्ट बाहर। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश टुकुर टुकुर देखे, बाहर कर दिया हमको, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, बाहर कर दिया उनको, मोए मोए कर दिए सरकार अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट पावरफुल नहीं, अपने यहाँ का संसद पावरफुल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट, सोचिए इतने ही दिन में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था, पिछले 6 महीने में अमेरिका ने 17 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया था। 17 लाख करोड़, उदाहरण के तौर पे बताते हैं, उसने 17 लाख करोड़ रुपया उड़ा था। साल भर में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल बजट 8 लाख करोड़ है, बिहार सरकार का 4 लाख करोड़ है, 4 लाख से भी कम है, 3,85,000। तो पूरे बिहार सरकार का साल भर का बजट 4 लाख करोड़, मतलब 4 लाख करोड़ में बिहार का जितना कर्मचारी है उसको पूरे 1 साल का वेतन, पुलिस, होमगार्ड, एसपी, डीआईजी जितने कर्मचारी हैं सबका वेतन, जितना ऑफिस में नाश्ता पानी जा रहा है, जितना सड़क रोड जितना चीज बन रहा है, रैली उली हो रहा है, सब किस में जाएगा, 4 लाख 1 साल तक। और वो 6 महीने में 17 लाख करोड़ वसूल लिया ट्रंप। हाँ नहीं नहीं, डॉलर में था, हम उसे रुपया में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। आपको डॉलर नहीं ना बुझाता है, नहीं बुझाता, इंडिया के आदमी को डॉलर वॉलर बुझाता ही नहीं है। डॉलर होगा, क्योंकि जैसे डॉलर आएंगे मिलियन उलियन चल आएगा। एगो डॉलर नहीं बुझा रहा था, ऊपर से बोल देगा 40 मिलियन डॉलर, तो भाई चलो हो, अब बड़ा बड़ा आदमी के बात हो रहा है अपने डॉलर नहीं बुझा रहा था, वो पे ठोक देगा मिलियन डॉलर। इसीलिए ना अब लोग बोलते जैसे भारत की जीडीपी 2025 तक 5 ट्रिलियन होगी, प्रधानमंत्री ने बोला था, हालांकि प्रयास अच्छा किया था, हम लोग 4 ट्रिलियन पहुंच भी गए थे, इसमें उनका भी गलती नहीं है। गांव के आदमी को बुझाता है कि 5 ट्रिलियन डॉलर, उसको ना ट्रिलियन बुझा रहा है ना डॉलर बुझा रहा है, खाली उसको 5 बुझाया है। 5 ट्रिलियन डॉलर में उसको केवल 5 बुझाया है, समझ आया। हालांकि इसमें एक प्रधानमंत्री अकेले क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री शिकार हो गए हैं चापलूसों के। अभी प्रधानमंत्री के टॉप जो 20 अधिकारी हैं सब ना, खाली उनको चढ़ाते रहता है सब, महाराज गंगा साफ हो जाएगा 2 साल में, अब 62 दीजिए, मोटिवेट हो जाते हैं मोदी जी, गंगा साफ करेंगे, फिर चढ़ा देगा उसको। 100 स्मार्ट सिटी बनाइए, हम आईएएस लोग किस काम के हैं, 20 वो आईएएस मिल के उनको चारों ओर से दिमाग देगा, यस सर इट्स वेरी नाइस आइडिया, यस सर वी कैन मेक 100 स्मार्ट सिटी, तले वो कोना से बोलेगा यस इट मे बी पॉसिबल, मोदी जी इधर देखेंगे, इट्स कैन बी पॉसिबल, यस न्यूयॉर्क सिटी लाइक न्यूयॉर्क सिटी, तो ये एकदम मोटिवेट कर देगा, ये आ जाएंगे मित्रों 100 स्मार्ट सिटी बने। अरे प्रधानमंत्री ने आईएसओ पे भरोसा कर रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए हैं सो उनको मोटिवेट कर देता, बीच में बैठा के चारों ओर से बैठेगा, नहीं समझ में आ गया, खूब मोटिवेट कर देगा वहां पे, फिर देखेगा 6 महीना बाद तो आया सर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान, वी कैन जस्ट डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों का इनकम दुगना, यस इट मे बी पॉसिबल, सी दिस फाइल, अमेरिका हैव डन दिस, वी ओनली नीड 400 करोड़, ओनली 400 करोड़, तो 400 करोड़ में किसान का इनकम डबल, तले को महिला को बैठे, यस सर इट मे बी पॉसिबल, इट अमेरिका कैन डू, व्हाई नॉट इंडिया, चारों ओर से उनको समझाते रहेगा सर, खूब बढ़िया से उनको समझा देगा सर,
और उधर से क्या कर देगा, सब मोटिवेट कर देगा। इसको क्या हुआ जी, लेते जाओ लेते जाओ। हाँ, पंखा चालू कर दो जी इधर का भी। ये खाती पीती नहीं है सब, यहाँ क्लासों में आके बेहोश हो जाए, नौटंकी करके रख दिए जो डेली इसका। उसको इलाज का बिल थमा दो। फिर बेहोश हो जाएगी लेकिन। अब जो भी बेहोश होगी जानबूझ के उसको बिल थमा दिया जाएगा, इतना बिल आया है। नहीं समझ आ गया, किसमें रिजल्ट हुआ, रेलवे टेक्नीशियन। ला, आ जाइए आ जाइए। अरे जूता पहन के आइए, अरे पहन के आइए पहन के आइए पहन। खुश है खुश है, क्या नाम हुआ, लाल मनी मौर्य। तीन चार नाम एक ही में लग दिए जी। लाल नाम ऐसे हो जाता है, मनी। तीन चार नाम रख दिए, ठीक है एकदम। ऐसे फील आ रहा है बलवंत राय मेहता वाला, है कि नहीं। कहाँ के रहने वाले, बलरामपुर के रहने। पिताजी क्या करते हैं, पिताजी नहीं, कब कब डेथ कर गए थे, 20 साल हो गया, तब तो आप बहुत छोटे होंगे। बाप रे बाप। अभी कहाँ पोस्टिंग हुआ, पटियाला लोको पोस्टिंग, वहाँ टेक्नीशियन में है। तो कौन कौन सा क्या क्या बनता है वहाँ, इंजन में कौन सा, लोको में। हाँ, तो कौन सा, वैग, वैग 700। तो आपको इसमें देखते हैं। अच्छा, मोटर सेक्शन में क्या इनका पटियाला उसमें है जहाँ पे ट्रेन का इंजन बनता है, तो वो सवारी वाले का भी बनता है इसके यहाँ पे। आप संघर्ष कीजिए, देखिए इनके पिताजी आज से 20 साल पहले ही नहीं थे, तो एक बिना पिता के न रहते हुए एक बच्चे को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उद्देश्य ये होता है ऐसे लोगों को देखकर आप लोग भी मोटिवेट हुई, कैसी आप लोग के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो एक पिता के न रहना उससे बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा वो चीज होता है। क्योंकि एक सबका शौक होता है माता पिता के लिए कुछ करें यहाँ पर, लेकिन आज उनकी आत्मा देखती होगी तो बहुत खुश होती होगी कि आप वहां तक पहुंच गए यहाँ पर। तो ये नाम रखें, ये जरूरी चीज है यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि जब किसी के सामने ऐसी समस्या आती है तो भटक जाता है समाज में, गलत रास्ते पे चला जाता है। अमूमन देखिएगा लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं ये कह के कि पैसा नहीं था, तो उनके लिए ये लोग मिसाल है, लालमणि मौर्य। और आगे बढ़ते रहेगा, है कि नहीं। ले मिठाई खिलाते हैं हम आपको। हम रोजा हैं, हमको नहीं खिला सकते, हम बस आपको खिलाएंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मम्मी का। हाँ, अच्छा, अब अब देखिए मम्मी का पूरा ध्यान रखना। हाँ, बहुत खुशी होती है यहाँ पे, फिर कभी जब इधर आएंगे तो लेके आएंगे, मिलाएंगे। हाँ, बहुत मुश्किल से मम्मी पाली होंगी आप, है कि नहीं। सिंगल लेडी को कितना समस्या होता है। नहीं, फोटो बढ़िया से लीजिए। ये लाइट जल गया, हाँ। हाँ, लाओ हम ले लेते हैं, खोल के दो, हम ले लेते हैं, लाओ इधर लाओ। हाँ, अरे स्माइल करो यार। हाँ, अब ठीक। हाँ, हाँ। क्या चीज है, अच्छा ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, ये अभी खोले नहीं है जी ज्वाइनिंग लेटर। देखिए आप लोग का भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इतना मोहर और लगा के एकदम। और यहाँ भेजने वाला डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहेगा इनका, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे। आप बढ़िया है इसे, और आगे बढ़ते रहिए आप लोग।
अभी आप लोग को ये वाला ज्वाइनिंग लेटर देखने को नहीं मिलेगा, जब आप लोग का आएगा तो आप लोग पर्सनल अपना देखिएगा, ठीक है। अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर आप लोग अपना, और ये आपका ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं वित्तीय आपात में क्या देखते हैं। रेडी हैं आप लोग। भारत में आज तक वित्तीय आपात लगा ही नहीं, ये तब लगता है जब पैसा घटे। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ कोलगेट घोटाला हो जाता है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1.5 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। अब अभी CAG आया था रिपोर्ट जांच करने बिहार सरकार से, इसको 75,000 करोड़ का हिसाबे नहीं मिल रहा है। 75,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल, तो ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। अब दरभंगा एम्स 1,200 करोड़ में बन रहा है, गेट पर 600 करोड़ में बन के तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया। अब क्या कहिएगा यहाँ पे, आगे बढ़े तो वित्तीय आपात समझिए कि आर्टिकल 300, वित्तीय आपात का आर्टिकल 300, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। ये कब लगता है आर्टिकल 360 समझिएगा, जब देश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो जाए कि सैलरी तक देने को पैसा न बचे, तो मंत्रिमंडल के कहने पर वित्तीय आपात कौन लाएंगे, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के कहने पर मंत्रिमंडल, इसके कहने पर कौन लाएंगे, राष्ट्रपति लाएंगे। राष्ट्रपति लाएंगे, और राष्ट्रपति जब ले आएंगे तो संसद को इसे अनुमोदित करना है, पास करना है। राष्ट्रपति लाएंगे तो कितना दिन रहेगा, 60 दिन। कितने दिन रहेगा, 60 दिन। लेकिन संसद से पास होना जरूरी है कि नहीं, इसमें समझिएगा। संसद कैसे पास करेगी, विशेष या साधारण, ये हटता ही नहीं। ये हटता ही नहीं, इसका अलग डिजाइन का है। जैसे इसकी वैलिडिटी है ना, हर 6-6 महीने पे आपको अपडेट मारना है। राष्ट्रीय आपात को 6-6 महीने में अपडेट मार के जहां तक मन वहां तक लेके चले जाइए। लेकिन राजकीय आपात का कहना है कि भैया स्टेट को ठीक करो, कितना दिन खींचोगे उसको, 6-6 महीने करके मैक्सिमम कितना खींच सकती थी। ये लग गया तो कहा कि अब अपडेट करने की जरूरत नहीं है, 6-6 महीने लग ले रहेगा, ही लगा ही रहेगा। जब वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी तो संसद इसे राष्ट्रपति इसे वापस लेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये अपने से नहीं हटता है। उस समय अगर ध्यान नहीं दिए, अपडेट नहीं मारे तो 6 महीने में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वापस लेना होगा। क्या करना पड़ेगा, वापस लेना होगा। तो एक बार जब वित्तीय आपात लग जाता है तो ऑटोमेटिक नहीं हटता है, जब तक कि उसे संसद हटाए ना। अब तक लगा है ना। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होता है समझिएगा। जितने राज्य सरकार को बजट दिया जाता था सब कैंसिल। राज्य सरकार को दिया जाने वाला बजट क्या, जितने ही योजनाएं हैं, भात खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, मिड डे मील में खिचड़ी खाओ, सब कैंसिल। मिड डे मील में सब कैंसिल। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। मिड डे मील में बहुत धांधली, हाँ भाई उसमें तो होता है, नो डाउट उसमें होता है। बेटर होता गवर्नमेंट उसको कोई पैक्ड आइटम प्रोटीन का उसे दे देती, पैक्ड आइटम प्रोटीन का। जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं लोग तो प्रोटीन लेके जाते हैं लोग ना, तो उतने वैल्यू आइटम का प्रोटीन आइटम दे देती है उसमें। उसमें धांधली, उसमें क्वालिटी की धांधली नहीं होती। एक जगह बनता, किसी कंपनी को दे देते हैं, नेस्ले उसले बनाते हैं सब ना, बना देता है एक तो बढ़िया सा ब्रेड टाइप का, कुछ बढ़िया जो खराब भी नहीं होता, 1 महीना वैलिडिटी रहता है उसका, वो टाइप का, भाई इतना खाओ, प्री कुक्ड। समझ आ गया कि नहीं आ गया, खाना प्री कुक्ड आता ही है। और उसकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है। टेक्नोलॉजी के यूज से करप्शन खत्म हो सकता है। जैसे आप खिचड़ी बना दिए, सपोज कीजिए आप खाना बना दिए, उस खाने में केवल पानी है जो उसे खराब कर रहा है। अगर डी आइसिंग प्रोसेस से आज चला जाएंगे उसको मतलब फ्रीजिंग मेथड से, तो उसका पानी हटा देंगे ना, तो अगले 6 महीने तक वो भोजन खराब नहीं होगा। और चिवड़ा कैसे सूखा हुआ जाता है वैसा सूख जाएगा। उसके न्यूट्रिशन में 0% की कमी आएगी, एग्जैक्ट न्यूट्रिशन रहेगा। बस उसमें गर्म पानी डालिए और फिर से पानी सोख लेगा। जैसे फल को प्रिजर्व किया जाता है तो कैसे प्रिजर्व करेंगे, ऐसे ही यहाँ से करना होता है। सबमरीन में खाना भेजना है
अंतरिक्ष यात्री को खाना पीना, यहाँ खाना बना दीजिए, एग्जैक्ट मसाला वसाला जैसे बनाया जाता है वैसे बनाइए। फिर उसको क्या कीजिए, एक मशीन आती है जो उसको टेम्परेचर को -40 डिग्री करती है, और फिर जैसे धीरे धीरे उठाएगी तो उसका सारा पानी भाप बन के निकलने लगेगा, सारा पानी निकल गया एकदम हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा, पैक कर दीजिए, बस उसमें क्या डालिए, पानी, काम खत्म यहाँ पे। तो बहुत ओहू में सोच रहा पत्थर खिया देगा सब, नहीं समझ आ गया, उसमें क्या कर देगा सब, पत्थर खिला देगा सब, उसमें पैसे इतना मांगता है सब ना, उठपटांग लगता है, हम बहुत पैसा मांगता है सब ना, तो करप्शन हर जगह रहता है। तो जितनी योजनाएं चल रही हैं सब क्या हो सकती हैं, बंद हो जाएगी, समझ में गया। जितने लोगों को 15-15 लाख रुपया मिला है सबका वापस आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं दिया जाएगा 15-15 लाख रुपया आप लोग को, तुमको नहीं मिला, तुमको नहीं मिला, नहीं मिला इसको 15 लाख, आप लोग को नहीं मिला, 10,000 मिला, कितने लोग को इसमें 10,000 मिला था, आप लोग के अकाउंट में आया था या घर में, घर के लोग, आगे बढ़े, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, आगे बढ़े। वित्तीय आपात अभी तक लगा है, इतना पैसा हम लोग का घट में नहीं किया, इतना तो पैसा लुटा जाता है हम लोग का, इतना पैसा हम लोग का क्या हो जाता है, लुटा आ जाता है हम लोग का, उतना हम लोग ध्यान देते हो, इस सब के लिए, यहाँ गरीब देश के लिए बना है वित्तीय आपात, नहीं समझ आ गया, हम लोग के लिए ऐसा वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है। अब दीप्ति पूछ रही है कौन सा 15 लाख, एकदम सीरियस ले लिए, कौन वाला सर 15 लाख है ना। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 किस देश से आया है, जर्मनी, विशेष बहुमत या अमेरिका, जर्मनी ने अमेरिका, विशेष बहुमत या साधारण, मंत्रिमंडल के सलाह पे आएगा, कितने दिन में अनुमोदन चाहिए, 60 दिन, कितने दिन में 60, कितने महीने वैलिड रहता है कोई लिमिट नहीं है, वित्तीय स्थिति जब ठीक होगा तब आप इसे वापस लेंगे। इसका प्रभाव जनता को मिलने वाले सारे लुभावने चीजें बंद, डीपीएसपी में जितने जनता को दिए जाते थे सब डीपीएसपी में था, लोक कल्याण की बात डीपीएसपी में सारा बंद, सबका सैलरी रोक दिया जाएगा, केवल राष्ट्रपति का छोड़ के, राष्ट्रपति का छोड़ के सबकी सैलरी काट दी जाएगी, क्योंकि कोई सैलरी नहीं जाएगा। तो ये नेता मंत्री वैसे उस सैलरी के भरोसे रहते कहाँ है, इन लोग का सैलरी नहीं होता है ना, इन लोग की बहुत, आप देखिएगा बहुत कम सैलरी रहता है इन लोग का, मंथली 2-2.5 लाख रुपया लगता है, जबकि इन सब का डेली का 2-2.5 लाख का खर्चा है, मंथली इन सब की सैलरी बहुत कम सैलरी होती है, उनको मजबूर किया जाता है, 6,000 की 3,000 मुखिया का सैलरी है, 5,000 है, पहले 3,000 था, अभी बढ़ के शायद 5,000 हुआ है। अब आप बताइए एक मुखिया 5,000 की सैलरी में काम कर पाएगा, हाँ नहीं कर पाएगा, तो मिड डे मील खा जाता है स्कूल में जाके मिड डे मील खा जाता है, उसको इतनी कम सैलरी दीजिएगा तो क्या काम कर पाएगा, नहीं समझे, तो उन लोग की सैलरी बहुत कम है, जितने लोग हैं सबकी सैलरी क्या कर दी जाएगी, काट। अब ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे किसकी सैलरी देनी है और किसकी सैलरी नहीं देनी, सबसे पहले अगर किसी का काटेगा सैलरी तो टीचर लोगों का, पता नहीं कि सरकार को सरकारी टीचरों से क्या दुश्मनी होता है, धन दे उसका सैलरी ये रोक देता है, जैसे कुछ होगा तुरंत उसकी क्या कर दी जाएगी, सैलरी रोक दी जाएगी। हाँ किसका, वहां रख दो, वहां रख दीजिए, हाँ आगे बढ़े। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास, व्हेन आई एम इन क्लास, केकरो ना सुनते हम,
हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आप खुद से सोच के देखिए, लड़का या लड़की कोई भी, हमको आप लोग कहेंगे कि क्या करते हैं, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं, उसको पता नहीं है अभी। आगे बढ़े। वित्तीय आपात में कौन सलाह देगा? राष्ट्रपति लागू करेंगे। सैलरी किसकी काटनी है किसकी नहीं, ये डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति। जैसे हम आपको सिंपल बताते हैं, राष्ट्रपति के पास भी सलाहकार मंडल होता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे ना, फौजियों की सैलरी नहीं काटेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ त्याग के आते हैं, बट काट सकते हैं सैलरी। ऐसे समझिएगा, राष्ट्रपति का छोड़कर, क्यों राष्ट्रपति का छोड़ा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अपना ही क्या करना है, आदेश देना है। तो आप अपनी सैलरी बढ़ा या घटा खुद से नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रपति, दूसरा क्या, राष्ट्रपति 21 को पद है, तो 5 लाख में क्या जा रहा है, राष्ट्रपति की 5 लाख की सैलरी में क्या जा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे किसका देना है। जैसे डॉक्टरों की सैलरी नहीं काटेंगे, कहेंगे क्योंकि हड़ताल पे चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। आर्मी वाले का नहीं काटेंगे, टीचर का काट देंगे, कहेंगे ये हड़ताल पे जाएगा तो कौन सी होगा, सरकारी स्कूल बंद होगा, वैसे वो कौन सी पढ़ाई होता है। टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा रोका गया, बिहार सरकार का सबसे फेवरेट टॉपिक है। देह में दर्द हो रहा है, टीचर की सैलरी रोक दो। खांसी हो गया, टीचर की सैलरी रोक दो। टीचरों से इतना दुश्मनी है इन लोग को, जबकि जितना नया वैकेंसी में गया है बीपीएससी मन से पढ़ा रहा है। एक्चुअल क्या है ना, ये सब 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ा हुआ विद्यार्थी गया, सो ये खलिया बैठेगा सो इन का देह दुखाने लगेगा, नहीं समझे। एक्चुअल में क्या है ना, जिसको पढ़ के नहीं पढ़ाना है, दिमाग में पहले से लोड है, उसको पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं है। जिसको अरे भाई पढ़ना है अभी तो पढ़ना है, तो 1 घंटा वो पढ़ने पड़ेगा, तो उसको दिमाग लगाना है। ये सबको कौन चीज, इतना ना माथा में ठोक ठोक के पढ़ाया इन सौ के, इसका कोई हद नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अब तक लगा है, नहीं लगा। राष्ट्रपति सैलरी अंधाधुन कर देंगे, जिसका मन उसी का काटे। अब राष्ट्रपति सोचेंगे कि ऐसा काम किया जाए कि जिसका काम ना, पुलिस का नहीं काटते हैं, जज का छोड़ देते हैं। फिर कोई कहेगा महाराज पुलिस में क्या दिक्कत है, तो सैलरी देखता कहाँ है अपना। कौन पुलिस वाला अपना सैलरी देख रहा हो। शुरू शुरू में नया नया ज्वाइनिंग होगा ना, तो 2-3 साल तक अपनी सैलरी देखेगा आया है कि नहीं आया है। उसके बाद तो उसका सारा सिस्टम काम करता है, आया होगा सैलरी। फिर ऐसे होता है कि आया होगा सैलरी। शुरुआत में जितने यंग लड़के लड़कियां सेलेक्ट हुए ना, जैसे सैलरी आता है उन सबको बड़ी खुशी होती है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 सिस्टम काम करने लगता है। सिस्टम काम भी करता है, कई बार पुलिस वालों की मजबूरी हो जाती है, गांव में बिना मतलब लड़के आएगा, छोड़ दीजिएगा समझा के ना, फिर लड़के आ जाएगा, इसलिए दोनों से 5-5 हजार वसूल लो, अभी नहीं करेगा। आपको हंसी लग रहा होगा, ये ग्राउंड रियलिटी है। गांव के मुकदमे में ना एक पढ़ा लिखा जो अभी जा रहा है सब पुलिस वाला, वो बताता है, संडे को सबसे बात करेंगे ना, कहेगा सब माथा दुखा जाता है। 4 गो भाई एगो पेड़ कटेगा, तो 4 गो भैया में से ना कहेगा कि एक 5 गो हिस्सा लगना चाहिए, तो कहेगा वो का है, तो कहा माई बाप हमने साथे रहता है, वो कहेगा वो क्या चाहिए। एक इतना छोट छोट झगड़ा के लिए, अब उसको समझा के छोड़ेंगे ना तो फिर लड़ाई करेगा। तब पता चला कटहल बोले ओके 5 टुकड़ा करेगा, तो सब नहीं 5-5 हजार लगा। नाली के लिए दाहिने नहीं बाएं जाएगा, छोटा छोटा झगड़ा के लिए चलाएगा, नहीं समझे। गांव में खूब झगड़ा होता है, 2 गो ननद मतलब देवरानी जेठानी रहेगी ना, तो कहेगी सुबह का नाश्ता हम ना बनाएंगे, दोपहर का बनाएंगे, तो ये खाने का हम बनाएंगे। ये छोट छोट चीज के लिए झगड़ा करते हैं बिना मतलब। गांव में झगड़ा देखना ना, ये सब बहुत छोटे छोटे लेवल का होता है। हाँ हाँ खूब रहेगा। जोने का बाल बच्चा नहीं रहेगा, वो क्या करेगी, जानबूझ के सुबह का नाश्ता का जिम्मेदारी ले लेगी। ओके बाल बच्चा है नहीं, स्कूल का टेंशन नहीं है, और उठेगी लेट से, हफ्ता में 3 दिनों का टिफिन बनेला में लेट कर देगी। उसकी मम्मी पैसा दे देगी, लो बहू खा लो ना, टिफिन बनेला में लेट, जानबूझ के। और अम्मा का भी तो दिक्कत है भाई, तुमको पता है तुम्हारा लड़का स्कूल जाता, नाश्ता की जिम्मेदारी तुम लो, नहीं समझे। ये सब छोट छोट लेवल का झगड़ा होता है। ये सब थाना में जाएगा तो क्या कहेगा, अजीब नहीं लगेगा। तो वहां मजबूरी हो जाती है कई कई बार ऐसे चीजों में।
आगे बढ़े। मंत्रिमंडल ये सब समझ आ गया। ये आपातकाल अब तक लागू हुआ है, किसकी सैलरी नहीं कट सकती है, बाकी राष्ट्रपति चाहे जिसका चाहे काट सकते हैं, लेकिन उनको ही पता है कि ऐसा ना हो कि हम इतना लोग का सैलरी काट दे कि धाए दे सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ईवी नहीं समझेगा, मान के चलो वित्तीय आपात लगा लेकर ठीक कैला के चक्कर में सबका सैलरी काट दिए, दम दे सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, एक के साथ दू का आपातकाल लग जाएगा। नहीं समझा गया। पैसा के लिए भाई, पैसा बहुत जरूरी चीज होती है, समझा गया। आपातकाल में किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को आपातकाल में दिक्कत है तो बताइए। हाँ, कामयाब जल्दी होइएगा पढ़ लिख कर। अभी देखिए लालमणि मौर्य, इनके पिताजी नहीं है। एक बड़ा मार्मिक शायर ने बोला था कि जब वक्त हुआ माँ बाप को कपड़े पहनाने का, उससे पहले सफेद चादर डाल चुकी गए थे। मतलब अजीब चीज हो जाता है। देखना गरीबी इतनी भयानक होती है ना, इसका सबसे बड़ा एक हम लोग के 2017 की बात बता रहे हैं, 17 या 18 की। हम लोग के पास एक लड़का एसएससी जीडी में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसकी माँ आ रही थी तो गिर गई कहीं से, तो एक बाइक वाला ना पास से ले गया, तो बाइक से सर पे चोट लग गया। वो गिरी ऐसे, साइकिल से ले आ रहा था, बारिश का टाइम तो गिरी, पीछे से बाइक वाला आ रहा था, तो बाइक वाले से सर पे लग गया। एक हफ्ता बाद डेथ कर गई, और उसके डेथ करने के 10-15 दिन बाद उसका एसएससी का जीडी का ज्वाइनिंग लेटर आया था। वो बेचारा और इतनी गरीबी में था कि झोपड़ी रहती थी गांव। जब खाना बताता है कि खाना खाते तो लोग तो ऊपर माँ सूप रखती थी, पनिया ना टपके कम से कम, इतना बुरी स्थिति में। तो कई बार ना इतना लेट हो जाता है कि सब चीज तहस नहस हो जाता है। सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कई बार इंतजार इतना लंबा होता है कि कभी वो पूरा नहीं हो सकता, और उसके बाद आदमी का लाइफ अजीब हो जाएगा। इसलिए जल्दी कामयाब होना दो, क्योंकि बिना पैसा का जिंदगी अगर देखना है ना तो नरक यहीं देख लोगे, गरीब के घर में देखो, कोई पुलिस नहीं सुनेगा। गरीब के घर की लड़की छेड़खानी होगा तो पुलिसों नहीं सुनेगी, वो कहाँ सुनती है। वो तो पुलिस सुनबो करती है ना लड़की लोग का एसिड अटैक, रेप, इस सब की घटना का, तो उसका एक बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, कि अबे सब आदमी गरियाने लगेगा। नहीं समझा क्या। हमारी ऐसा आदमी रहेगा तो हम धके टीप के जो मेन है ओकरे गरिया देते हैं, यही है यही है। और उन्नाव का विधायक था ना कुलदीप सिंह सेंगर, उसमें हम बोले थे ना, तो हमारा पे एगो केस कैले, हमारा पे केस कैले। हाँ, कि विधायक जी को काहे बोले हैं, मतलब उसके ऊपर केस कर दे, कौन ध्यान, तो मतलब हमारा पे, तुम कह हमारा कौन चीज नया चीज है कि केस मुकदमा हमारा सिंगार है, ना डर लग लो हमरा। सब हेल गई, तू लगा दियो हमरा केस, लड़ने जाएंगे जैया केस ना, वो दिन लोग तोरे थूकेंगे। और ऐसा बलात्कारियों को हमेशा हम गरियाते रहेंगे, विधायकों से चाहे कुछ, विधायकों के अपने यहाँ के। नहीं समझा। उसको जमानत मिल गया था, हम गरियाए भरमन, हम दोबारा करते, फिर जमानत मिलेगा फिर गरियाएंगे। एडवांस बुकिंग, तुम मुकदमा तैयार रखना। बिना मतलब का पॉलिटिक्स का मास्टर है हम। हमारा बता रहा है कि मुकदमा कर देंगे, कर दो। नहीं समझा गया। एक आध को पढ़ावल वकीलों मिल जाएगा। आगे ये समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आता है आपका विशेषाधिकार, वीटो पावर, ये सब पावर को, तो वीटो पावर ये सब को कल समझा देंगे। अब तक वित्तीय बात तो लगा नहीं है। चलिए, जय हिंद जय हिंद।